गुड आफ्टरनून 11th क्लास। बेटा कल हमने पढ़ा फाइलम एस्केलमनथीज। टुडे अवर टॉपिक इज फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा पढ़ेंगे आज हम। जो फाइलम एनेलिडा है बेटा, इसमें भी वॉर्म्स आते हैं। और इसमें कैसे वॉर्म्स आते हैं? सेगमेंटेड वॉर्म्स आते हैं। सेगमेंटेड वॉर्म्स का मतलब है ऐसे कीड़े जिनकी बॉडी किस में डिवाइडेड है? सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहले फाइलम एनेलिडा में इंक्लूड कौन कौन से होंगे ऑर्गेनिजम्स? तो इसमें आता है क्लैम वॉर्म, इट इंक्लूड्स क्लैम वॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस, जोक जिसे हम कहते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में। ये ऑर्गेनिज्म इस फाइलम में इंक्लूड है। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं बॉडी फॉर्म की कि बॉडी कैसी है। तुमने भी देखा होगा, अर्थवॉर्म को भी देखा होगा, लीचेस को भी देखा होगा। उनकी बॉडी कैसी दिखाई देती है? सॉफ्ट होती है, बॉडी सॉफ्ट है। और ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, लीचीज एंड अर्थवॉर्म, अभी बारिश के मौसम में हमें इजीली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी इज सॉफ्ट, इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, एंड फ्लैटेंड है नीचे से। ठीक है, अब बेटा इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं, इन सेगमेंट्स को हम और क्या कह सकते हैं? मेटामर्स कह सकते हैं। मेटामर्स मीन्स स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, बाय रिंग लाइक ग्रूव्स होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? एन्यूली। जो सेगमेंटेड होंगी उन्हें मेटामर्स, और जो रिंग के जैसी हमें दिखाई देंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? एन्यूली। ठीक है, और इसी बेसिस के ऊपर इस फाइलम का नाम क्या रखा गया है? एनेलिडा रखा गया है। ठीक है, बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करें बेटा, तो बॉडी कैसे डिवाइड होगी? सिलिंड्रिकल ऑर्गेनिज्म है, ऐसे से है, तो बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री ये शो करते हैं। ठीक है, जर्म लेयर्स की अगर बात करें तो सेगमेंटेड वॉर्म्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लो मीन्स 3 लेयर्स वाले। कौन कौन सी? एक्टोडर्म आउटर लेयर, मेसोडर्म मिडल लेयर, एंड एंडोडर्म इनर लेयर। ठीक है, अब बेटा अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनकी जो बॉडी है उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब अगर हेड की बात करें तो एंटीरियर एंड है बॉडी का, दूर होता है हेड थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन होता है। हेड एंटीरियर एंड पे है। सेंस ऑर्गन कुछ केसेस में होते हैं, हर किसी में सेंस ऑर्गन नहीं होते। सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सम केसेस। ठीक है, अब बेटा अगर अपेंडेजेस की बात करें
कि ये मूवमेंट किसके थ्रू करेंगे, लोकोमोशन कैसे करते हैं, तो इनके पास सिंपल अपेंडिक्स, सिंपल अनजॉइंटेड लोकोमोटरी अपेंडेज हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, पैरापोडिया कहते हैं, इसका पैरापोडिया। ठीक है, साइड में होते हैं बॉडी के पैरापोडिया। बॉडी वॉल की अगर बात करें तो बॉडी वॉल कैसी है इनमें, बॉडी वॉल जो है किससे बनी है, कंसिस्ट ऑफ थिन, पतली, थिन का मतलब पतली, मोएस्ट जो गीली सी हो थोड़ी, मोएस्ट क्यूटिकल है, सिंगल लेयर्ड है मतलब यूनिसेलुलर है, सिंगल लेयर्ड, और एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है, एंड वेल डेवलप्ड मस्क्यूलेचर। ठीक है, अब बेटा ये जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल किसकी बनी है, एल्ब्यूमिनोइड की है। ठीक है, रेदर देन चिटिनोइड। चिटीन किसमें होती है, फंगस की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है चाइटीन की। ठीक है, इनकी किससे बनी है, द क्यूटिकल इज एल्ब्यूमिनोइड। एल्ब्यूमिन कहाँ पर होता है बेटा, एग के अंदर, एल्ब्यूमिनोइड उसकी जो वॉल होती है, रेदर देन चिटिनोइड। चाइटीन में किसकी होती है, फंगस की सेल वॉल बनी हुई होती है। तो ये क्या करती है बेटा, फ्री गैसेस ऑफ एक्सचेंज को अलाउ करती है। ठीक है, तो दैट अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ये अलाउ करती है। ठीक है, अब बेटा इसके पास मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट, और ये मसल फाइबर कैसे हैं, स्मूथ हैं। ठीक है, अब अगर बॉडी कैविटी की बात करें, बॉडी कैविटी कैसी होगी, तो इनके पास ट्रूसिलोम प्रेजेंट होती है, ट्रूसिलोम। ठीक है, क्या है, ट्रूसिलोम प्रेजेंट है। अब बेटा ये जो सिलोम है ये किससे भरी हुई है, फ्लूइड से फिल्ड है। ठीक है, इट फिल्ड विद सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड से ये भरी हुई है। ठीक है, स्केलेटन की अगर हम बात करें तो नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन। मिनरलाइज्ड स्केलेटन का क्या मतलब है कि जैसे कि हमारी जो बोन्स है वो किससे बनी है, फॉस्फोरस कैल्शियम की बनी है, तो वो मिनरल्स हैं, तो इनकी बॉडी किसी मिनरल से नहीं बनी है, they are not made of mineralized skeleton। ठीक है, ये ओनली किससे बने हुए हैं, हाइड्रोस्केलेटन होता है यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक जो सिलोइम है जिस फ्लूइड से भरी है, किससे, हाइड्रो, जो मतलब जो फ्लूइड फील्ड होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रो फ्लूइड को, तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन प्रेजेंट है। ठीक है, अब बेटा अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें,
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है? तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका कंप्लीट है, ठीक है। मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या है, इनकी बॉडी के अंदर है, मसल्स हैं, गट प्रेजेंट है, ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, रेस्पिरेशन में बेटा ये लोग किसके थ्रू रेस्पायर करते? थ्रू द स्किन, थ्रू द स्किन ये रेस्पायर करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्किन के रेस्पायरेशन को क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ के पास बेटा गिल्स होते हैं, सम हैव गिल्स फॉर रेस्पायरेशन, और जिनके पास गिल्स होते हैं इस रेस्पायरेशन को हम क्या कहते हैं? ब्रैकियल रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास क्लोज्ड है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हार्ट प्रेजेंट होना, ठीक है। लेकिन ये जो है इनके पास हार्ट तो नहीं है, लेकिन जो ब्लड वेसल है वो इनलार्ज हो गई हैं, और वो किसकी तरह काम करें, किसकी तरह ब्लड पंप कर रही हैं? ब्लड वेसल्स एक्ट एज अ हार्ट, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास क्या है? आरबीसीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब बेटा इनके अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉइल्ड ट्यूब से बना हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट कॉइल्ड ट्यूब, ठीक है। और ये जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं? मेटानेफ्रीडिया कहते हैं, मेटानेफ्रीडिया, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के वाटर बैलेंस को ये मेंटेन रखता है, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें कि एक्सक्रीटरी ये जो वाटर बैलेंस है इसको हम और क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर एक्सक्रीटरी मैटर की बात करें कि एक्सक्रीशन के टाइम पे वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है, इनमें से एनेलिडा में जो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाने वाले हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम अमोनियोटैलिक कहते हैं, ठीक है। जो लैंड पे रहने वाले हैं बेटा, लैंड वाले क्या करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिज्म कहते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम बेटा इनके पास नर्व्स होती हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो सेंस ऑर्गन में इनके पास आईज हैं, टेंटाकल्स हैं, एंटीने टाइप स्ट्रक्चर और पाल्प्स हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट हैं सेंस ऑर्गन में। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें रिप्रोडक्शन में बेटा सेक्सेस में भी सेपरेट और यूनाइटेड दोनों तरह के हो सकते हैं,
एक बॉडी में भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट कहलाता है, मीन्स बायसेक्सुअल। अर्थवॉर्म की बॉडी में, एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेटा रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड है, तो कौन सा टाइप करते हैं ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग करते हैं और फीजन करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनके ट्रोकोफोर लार्वा से होती है, डेवलपमेंट थ्रू लार्वा, ठीक है। बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म है हमें मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं, फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर एंड शी, ठीक है, इन जगह पे ये पाए जाते हैं। अब बेटा स्पीशीज इनकी अबाउट 15,000 स्पीशीज प्रेजेंट हैं, 15,000 स्पीशीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इन 15,000 स्पीशीज में से बेटा बहुत सारी स्पीशीज कैसी हैं, पैरासिटिक है, सम स्पीशीज आर पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है जो क्या करते हैं, डिजीज क्योज करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये डिजीज भी क्योज करते हैं। अब बेटा जो एनेलिडा है, एनेलिडा फाइलम डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, ठीक है। पहली है पोलीसाइटा, सेकंड जो है बेटा, सेकंड का नाम है ओलिगोसाइटा, एंड थर्ड है हिरुडीनिया, ठीक है। ये 3 क्लासेस में ये ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हैं। अब बेटा अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल है सैंडवॉर्म, ठीक है। सेकंड क्लास की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, एंड थर्ड क्लास जो है बेटा इसका एग्जाम्पल है कैटल लीच, ठीक है। अब बेटा अगर सैंडवॉर्म की हम बात करें, सैंडवॉर्म का साइंटिफिक नेम है नेरिस, ठीक है। इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, पैरापोडिया होते हैं, सेक्सेस सेपरेट है, अलग अलग बॉडी में है, यूनिसेक्सुअल है ये, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, ये जो नेरिस है ये शी में पाया जाता है, ठीक है। और ये हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, हेड इसका स्मॉल होता है। जबकि बेटा अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है फेरिटीमा, फेरिटीमा। ये जो फेरिटीमा है इस ना तो इसके पास हेड होता है ना ही पैरापोडिया होते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लैक ऑफ हेड एंड पैरापोडिया, ठीक है। सेटे भी एब्सेंट है, मतलब वॉल्स एब्सेंट है, ठीक है। और बेटा ये कैसे है, एंटीरियर सक्कर है, इनके पास सक्कर्स होते हैं। सक्कर क्या करते हैं बेटा, ये ब्लड सक करने का काम करते हैं, ठीक है, ब्लड सक करते हैं। और ये क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। और मैंने बताया अर्थवॉर्म क्या है, हर्माफ्रोडाइट बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर लीचेस की बात करें हम तो लीच ये शक्कर होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, लीच ब्लड सक करती हैं, कैटल का भी
कैटल लीच इसीलिए इसका नाम रखा गया है, ब्लड सक फ्रॉम कैटल एंड मैन। ठीक है, ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक फाइलम एनेलिडा। ठीक है, आज फाइलम एनेलिडा को राइट डाउन करना है नोटबुक में और लर्न करना है।